हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज का क्लास हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो भी एक ऐसे टॉपिक से जुड़ा हुआ है जहां से आप लोग का बहुत डिमांड था कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। मैं बात कर रही हूँ कि गवर्नर जनरल और वाइसराय, ये आज का टॉपिक है। तो आपको इस टॉपिक में ये पता चलेगा कि बंगाल का गवर्नर क्यों बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसके साथ साथ जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल के नाम से कैसे जाने लगा, वहीं भारत का गवर्नर जनरल फिर वाइसराय नाम कैसे आने लगा। मतलब कि वो सारे शब्दों का अंतर में यहाँ पे पता चलेगा कि गवर्नर जनरल और वाइसराय एक दूसरे से चेंज कैसे होते चले गए। वहीं इसका लिस्ट सबसे ज्यादा इसका ईस्वी ये आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, कौन से गवर्नर के बाद कौन सा गवर्नर का शासन काल आया। क्योंकि यदि आप इसका लिस्ट प्रॉपर जान जाओगे तो आपको यहाँ से जुड़ा हुआ वो सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और एक बात और बता देती हूँ, यदि आप लोग यहाँ से ये सारे क्वेश्चन का सिर्फ नाम यहाँ पे जान जाओगे और इसके शासन काल के दौरान हुए उन सारे घटनाओं को, तो आपको यकीन मानो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट का आधा हिस्ट्री कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। ये सारे के गवर्नर जनरल के नाम तो बताऊंगी आपको वो सारे नाम ट्रिक के माध्यम से याद भी करवाया जाएगा। तो ट्रिक आपको लास्ट में बताया जाएगा, तो ट्रिक भी देख लेना, ऊपर से ये क्लासेस भी अटेंड कर लेना। और ये सारे गवर्नर जनरल का जो नाम यहाँ पे लिखी हुई ये इसको एक एक करके सारे का क्लास भी लाऊंगी। बेसिकली आज आप लोग को इसका ईस्वी मतलब कि कार्यकाल पता चलेगा और सारे शब्दों का अंतर पता चलेगा। तो क्लास तक जरूर बने हुए रहना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और टॉपिक वाले सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस करने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बात करूंगी गवर्नर के बारे में कि बंगाल का गवर्नर, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर बात किया जाए कि कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल का गवर्नर जनरल किसके तहत कहलाने लगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अनुसार बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ही बन जाएंगे। वहीं आपको बंगाल का गवर्नर जनरल से आप लोग भारत का गवर्नर जनरल भी सुने होंगे। तो भारत का गवर्नर जनरल कैसे कहलाने लगा, तो 1833, 1773 से फिर 1833 पे आ जाओ कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। मैंने यहाँ पे वो हर एक पॉइंट डाल दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो। वहीं आपको गवर्नर जनरल से फिर भारत का वाइसराय कैसे कहलाने लगा, तो ये भी मैं बताऊंगी। जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ यदि 1858 आप लोग अधिनियम पढ़ लोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भारत सरकार का जो गवर्नर जनरल था वो कैसे वाइसराय कहलाने लगा। तो ये सारे शब्दों का अंतर के साथ साथ सबका लिस्ट आप लोग एक के बाद याद कर लेना। जैसे कि आपको यहाँ पे पता है कि मैंने सारा को यहाँ पे देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर इसके बाद भारत का वाइसराय, फिर इसके साथ साथ आपको ट्रिक भी बताऊंगी और वो सारे का अवधि मतलब कि कार्यकाल आपको प्रॉपर याद करना होगा ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके। तो आज का टॉपिक, जैसा कि आपको पता है कि वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले सेशन चल रहा है, तो आज का टॉपिक हिस्ट्री से है, गवर्नर जनरल और वाइसराय। सबसे पहले आता है बंगाल का गवर्नर। यदि पूछा जाए बंगाल के सबसे प्रथम गवर्नर कौन था और बंगाल के गवर्नर का कार्यकाल कब से कब तक चला, तो आपको पता होना चाहिए 1757 से लेकर, यहाँ पे मैं सबका ईस्वी लिखते जाऊंगी, 1757 जो कि क्रांति चली। उसके बाद बंगाल का गवर्नर आता है कि बंगाल का गवर्नर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1758 से लेकर 1773 ईस्वी तक। ये कौन सा कार्यकाल रहा, तो बंगाल के गवर्नर के रूप में। पहला बंगाल का गवर्नर यदि आपको बात किया जाए कि कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव, जिसका कार्यकाल आपको पूछा जाता है सबसे ज्यादा कार्यकाल 1758 से लेकर 60 तक। 1758 से लेकर 60 तक का कार्यकाल किसका रहा, तो रॉबर्ट क्लाइव का रहा। रॉबर्ट क्लाइव में क्या क्या घटनाएं हुई, वो कौन कौन से युद्ध हुए और वो युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो ये सारे सबको क्लास मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव का क्लास लाऊंगी।
बेंसी स्टार्ट का क्लास लाऊंगी, उसमें सारी आपको घटनाएं पता चल जाएगी। तो वो सारी क्लास आप लोग अटेंड कर लेना। बेसिकली आज मैं सबका अवधि लाई हूँ, जो कि कार्यकाल, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यदि आप इसको अरेंज करना सीख जाओगे तो यकीन मानो आपको आसानी से इसके युद्ध भी पता चल जाएंगे। वहीं आपको समझौता, जैसे कि आपसे पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सब क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इसके कार्यकाल तो पूछा ही जाता है। ये पूछा जाता है, यदि कार्यकाल आपको याद हो जाएगा तो आपको ये पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके आते हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, जब तक इसके ईस्वी ही नहीं याद होगा और लगातार इनके कर्मानुसार शासन नहीं पता चलेगा तो नहीं याद हो सकता। तो आपको ये याद करना होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव 1758 से 60 तक इनका कार्यकाल रहा। वही इसके बाद आते हैं बेंसी टार्ट। बेंसी टार्ट की बात किया जाए तो 1760 से 1765 सबका कर्मानुसार सेम ही है। जैसे 60 इनका समाप्त हुआ रॉबर्ट क्लाइव का, फिर 60 से बेंसी टार्ट आ जाता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव पुनः बनता है 1765 से लेकर 1767 ईस्वी में। तो ये 2 बार बने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका और ये समय काल भी कि आपको 1758 से 60, 1765 से 67, इसके दौरान जो जो युद्ध होगा वो मैं बताते जाऊंगी। वही इसके बाद कौन से आते, तो बड़े लास्ट का कार्यकाल 67 से 69 ईस्वी तक रहा। बड़े लास्ट के बाद कार्टियर, बंगाल का गवर्नर कौन आता है, तो कार्टियर का शासनकाल कब से कब तक था, 1769 से लेकर 1772। फिर इसके बाद बारेन हेस्टिंगस। यदि बारेन हेस्टिंगस का पूर्ण कार्यकाल पूछा जाए कि कब से कब तक था, तो आपको पता होना चाहिए 1772 से 85 तक। लेकिन यदि पूछा जाए बारेन हेस्टिंगस कब तक बंगाल के गवर्नर बने हुए रहे, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल का गवर्नर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो 1772 से 73 ईस्वी तक यदि पूर्ण कार्यकाल पूछा जाए तो 1772 से 85 तक। लेकिन गवर्नर आपको शब्द ध्यान देना होगा। यदि गवर्नर पूछा जाए बारेन हेस्टिंगस का तो 1772 से 73, तो 73 से 85 तक ये क्या बने हुए रहे, तो आपको पता होना चाहिए 73 से 74 ईस्वी में, मतलब कि 74 ईस्वी से 85 ईस्वी तक ही बंगाल का गवर्नर जनरल। तो आपसे यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते। पहला तो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो बारेन हेस्टिंगस। दूसरा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बारेन हेस्टिंगस। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बारेन हेस्टिंगस का पूर्ण गवर्नर और गवर्नर जनरल का कार्यकाल बताओ, तो 1772 से लेकर 85 तक। तो आपको सारे क्वेश्चन को आराम से देखना है, उसके बाद अटेंड करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये पूर्ण कार्यकाल बता दिया 1772 से 85। यदि गवर्नर जनरल के रूप में पूछा जाए तो 1774 से 85, वहीं गवर्नर के रूप में पूछा जाए तो 1772 से 73। यहाँ पे नाम भी लिख देती हूँ। तो गवर्नर का तो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नोट्स यहाँ पे देख लो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर था क्या कहलाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो ये सारे नाम का एक्सचेंज देखते जाना, इससे आपको अंतर भी पता चल जाएगा। क्योंकि सारे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन विलियम बेंटिंग है, कौन रॉबर्ट क्लाइव है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो बंगाल का गवर्नर हो चुका है, बंगाल का गवर्नर जनरल में आते हैं। तो 1758 से 73 तक का कार्यकाल क्या था, बंगाल का गवर्नर। फिर आता है 1774 ईस्वी। 1774 मतलब 1774। 1774 से लेके आपको आ जाएगा 1833, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो 1774 से 1833 ये ईस्वी आपको याद रखना होगा। तो आपका ऐसे ही आधा क्वेश्चन यहाँ से ही सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि पहले लिस्ट वाला बता देती हूँ, मतलब किसकी सबका कर्मानुसार बता देती हूँ, उसके बाद सबका कार्यकाल लाऊंगी। तो नहीं तो आपको दिक्कत हो जाता, आप लोग कंफ्यूज होते रहते कि कौन गवर्नर जनरल, इसमें बहुत किचपिच हो जाता है। तो वैसे नहीं करना। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल आता है। यदि पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बारेन हेस्टिंगस। अब इसका समयकाल आप देख लो। कार्यकाल 1774 से 85 ईस्वी, 1774 से 85 ईस्वी। दूसरा कौन गवर्नर जनरल आता है, तो सर जॉन सॉर नहीं, सर जॉन यहाँ पे मिट गया, सर जॉन मैकफर्सन। यदि सर जॉन मैकफर्सन के बारे में आपसे पूछा जाए कि सर जॉन मैकफर्सन से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो सर जॉन मैकफर्सन से क्वेश्चन आता है
वो मतलब कि भारत बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल कौन था। तो यदि अस्थायी गवर्नर जनरल पूछ दे तो मैकफर्सन। वही पूछा जाएगा कि भारत का बंगाल का अस्थायी गवर्नर जनरल कौन था, तो अस्थायी गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कार्नवालिस। तो अभी आप कंफ्यूजन मत हो, ये सारे क्लासेस में करवाऊंगी। वही हस्तक्षेप की नीति, सबसे ज्यादा सर जॉन सॉल्ट जो कार्नवालिस के बाद आते हैं, वहां से एक क्वेश्चन इतने बार पूछा जा चुका है, जो कि आपसे पूछा जाता है हस्तक्षेप की नीति कौन से गवर्नर जनरल ने अपनाई थी, तो कौन सा था, तो सर जॉन सॉल्ट। वही लॉर्ड कार्नवालिस जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे 2 बार गवर्नर बने, वही लॉर्ड कार्नवालिस भी 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनते। कब से कब तक, 1786 से 93 तक तो इनका समयकाल रहता ही रहता है। लेकिन 1805 ईस्वी में भी ये गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल करते, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते हैं, मात्र एक साल नहीं 2 से 3 मंथ ही करते हैं, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। तो यहाँ पे 1786 से 93 कार्नवालिस। यदि कार्नवालिस के बाद पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, यदि आपसे क्वेश्चन में रहा 1786 से 93 जो कार्नवालिस बने थे, उसके शासनकाल के बाद जो गवर्नर जनरल बनता है उसका नाम तो सर जॉन सॉल्ट। तो सबसे पहले तो ये सर जॉन सॉल्ट। यदि पूछा जाए कार्नवालिस जो कि 1805 ईस्वी में बने थे, उसके बाद गवर्नर जनरल कौन था, तो 1805 के बाद सर जॉर्ज बार्डलो। यहाँ पे भी सर से नाम रहता है, लेकिन सर जॉर्ज बार्डलो। और ये सारे नाम को आप लग रहा होगा कि बहुत भारी है, बहुत भारी है, लेकिन ट्रिक में अल्फाबेट में करके बनाओ, आराम से बन जाएंगे, और ट्रिकी वे में इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि कभी नहीं भूल पाओगे। सबका एक लेटर लेकर बना लो, अच्छे से कुछ भी ऐड करके बन जाएंगे। वही लॉर्ड वेल्लेस्ली जो कि बंगाल का, अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, सबसे फेमस क्वेश्चन बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड वेल्लेस्ली। वो सारे क्वेश्चन याद आ रहा है जो कि आपसे एग्जाम में किया जाता है। तो लॉर्ड वेल्लेस्ली का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1798 से 1805। वही सर जॉर्ज बार्डलो, वही जो कार्नवालिस मैंने अभी बताया था 1805 में बनता है, तो किसके बाद बनता है, तो वेल्लेस्ली के बाद ही बनता है, जो कि कुछ दिन तक ही रहता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर सर जॉर्ज बार्डलो, फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम। यहाँ पे 2 लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं। एक आपको भारत के गवर्नर जनरल के बाद मैं जो वाइसराय वाला को बताऊंगी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते। तो यहाँ पे प्रथम और द्वितीय का सिलसिला भी बहुत जारी रहेगा। तो ये सारे क्लासेस में करवाऊंगी तो आसानी से हो जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग का बनता है, जहां से आप लोग 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 तक कार्यकाल रहा। वही लॉर्ड हेस्टिंगस जो कि काफी फेमस क्वेश्चन है, इसे तो इम्पोर्टेंट, अभी से इसको इम्पोर्टेंट में डाल लो। लॉर्ड हेस्टिंगस का कार्यकाल पूछा जाएगा तो 1813 से 23 ईस्वी में। वही लॉर्ड एमहर्स्ट कब तक बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कब बना, तो लॉर्ड एमहर्स्ट आते हैं जो कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी में आते हैं। फिर बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का पूर्ण समय काल पूछा जाए तो 1828 से लेकर 1835। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिंक को पूछा जाएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब से कब तक था, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बन जाता है। तो 1828 से 1833 तक ये क्या थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल। वही आपको फिर नेक्स्ट क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे भारत आ जाता है, देखो जैसे कि यहाँ पे भारत आ गया और यहाँ पे बंगाल आ गया। तो आपको ये दोनों लैंग्वेज में ये देखना होगा कि भारत है या बंगाल है। यदि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पूछा जाएगा तो 1833 से 35, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका संपूर्ण कार्यकाल। वही यहाँ पे 1828 से बंगाल का गवर्नर जनरल। इतना से याद कर सकते हो आप लोग। वही आप लोग को अब गवर्नर से गवर्नर जनरल की ओर ले चलते, जो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। यहाँ तक आप आई होप सो आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल की ओर कि कौन कौन से रहा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का कार्यकाल पूछा जाएगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक कब से कब तक, 1833 से 35 तक। यदि पूछा जाए सेकेंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बाद कौन बनते, चार्ल्स मेडकॉफ। मेडकॉफ से एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो मेडकॉफ को कहा जाता है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी क्लासेस तो होते ही रहेंगे, पहले लिस्ट आप लोग जान लो।
चार्ल्स मेडकॉफ का कार्यकाल आपसे ज्यादातर पूछा जाता है 1835 से 36, मात्र 1 साल के बनते हैं, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद आते हैं। तो ये क्वेश्चन बनने का वही लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड का कार्यकाल पूछा जाए तो 36 से लेकर 42। ऑकलैंड के बाद आते हैं एलन बरो। एलन बरो का कार्यकाल 1842 से लेकर 1844। यहाँ से आप लोग का स्वतंत्रता मतलब कि 1947 तक आपको वाइसराय, भारत के स्वतंत्र भारत के वाइसराय, फिर गवर्नर जनरल, फिर वाइसराय से फिर गवर्नर जनरल भी आ जाता है, जैसे कि माउंटबेटन के बारे में जाने होंगे, सी राजगोपालाचारी के बारे में जानेंगे होगे। तो अभी मैं वो सारी चर्चा करूंगी, ज्यादा टेंशन मत लो। लॉर्ड हार्डिंग नेक्स्ट को गवर्नर जनरल जो कि भारत के कला है, लॉर्ड हार्डिंग। यदि लॉर्ड हार्डिंग का समयकाल पूछा जाए तो 1844 से 48। यदि लॉर्ड डलहौजी, ये भी क्वेश्चन अभी से इम्पोर्टेंट में डाल लो। हड़प नीति, रेलवे, तारक, फिर सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया, जो 1829 में लगाते। फिर ठगी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, 1830 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी। फिर लॉर्ड केनिंग, लॉर्ड केनिंग का शासन काल पूछा जाए कि भारत के गवर्नर जनरल के साथ साथ ये भारत का वाइसराय कब तक बना रहा, तो यदि दोनों का पूछा जाए तो 56 से 62। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड केनिंग कब तक कार्यकाल किए, तो 1856 से लेकर 58। भारत, यहाँ पे शब्द देखना, भारत का गवर्नर जनरल 56 से 58। फिर भारत का गवर्नर जनरल तो यहाँ पे हो चुका है, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का वाइसराय वाला चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, 1858 के तहत मतलब भारत सरकार अधिनियम पारित जो 1858 हुआ था, जिसने भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर क्या कहलाने लगा, भारत का वाइसराय। तो यहाँ तक आप लोग को यहाँ पे क्या पढ़े, 1773 से लेकर 1758 से लेके 1773, यहाँ पे 1774 से लेकर 1833। वही यहाँ पे बात आई तो 1834 से 33 से लेकर 1858 ईस्वी तक। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये नाम याद करना है, बहुत ज्यादा ये नाम याद करना है, क्योंकि ये सब पूछा जाएगा गवर्नर जनरल, तो कंफ्यूज हो जाओगे, जिसको मैं अभी ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ ताकि आसानी से आपको याद रखे। जैसे कि मैंने एक बार और ट्रिक ये बता रखा था जो कि आपको बहुत पसंद आया, तो लास्ट में ये ट्रिक बताऊंगी, पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। 1858 से लेकर 1947 तक भारत के वाइसराय का कार्यकाल रहा। तो यहाँ पे कौन कौन से वाइसराय जो हमसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो वो सारे लिस्ट को यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो कि भारत के वाइसराय 1858 से 1947 तक बने रहे। तो अब उस सारे लिस्ट को जानते जहाँ से हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यदि बात किया जाए भारत के प्रथम वाइसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वाइसराय का जैसे ही जिक्र किया जाए, और ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, ज्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है कि भारत का प्रथम वाइसराय कौन था, अंतिम वाइसराय कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर कौन था। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को मतलब गड़बड़ नहीं होना, उसके लिए मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी जो कि अभी जस्ट आप लोग को पता चलेगा। तो यदि पूछा जाए भारत के प्रथम गवर्नर वाइसराय, तो लॉर्ड केनिंग, जिसका कार्यकाल यदि पूछा जाए तो 1856 से 1862, और ये समय आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बार बार आपसे रिपीटेड किए जाने वाले क्वेश्चन है। 1856 से 62। नेक्स्ट वाइसराय लॉर्ड एल्गिन आता है, जिसका समय काल 1862 से 1863, लगभग सबका ये सेम ही लग रहा है। फिर एल्गिन के बाद लॉर्ड लॉरेंस आते हैं, जो कि 1864 से 1869 तक भारत के वाइसराय के रूप में उनका कार्यकाल रहता है। तो ये सारे को आप लोग को याद कैसे करना है, तो आप इसका फर्स्ट डिजिट को मतलब कि जैसे कि केनिंग है तो केनिंग का के, फिर एल्गिन है ए, लॉरेंस है तो एल, ऐसे करके कल मतलब कि आप बनाओगे तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक शब्द बनेगा जो कि आपके दिमाग से, आपके जीवन से रिलेटिव रहेगा, तो आराम से आसानी से उसको याद रखा जा सकता है। बाकी रहा समय काल, तो ये तो इजी है, जहां से जिसका खत्म होगा वहां से स्टार्ट होगा। वही लॉर्ड मेयो, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लॉर्ड मेयो।
जिसका कार्यकाल 1869 से 1872 तक रहा। ये सब का जिक्र मैं अलग अलग वीडियो के थ्रू करूंगी, जो कि भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय वाला वीडियो आएगा, तो जरूर आप लोग देखना, क्योंकि यकीन मानो वहां से आप लोग को हिस्ट्री का आधा क्वेश्चन वहां से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे। यदि उसका नोट्स आप लोग बना लोगे तो यकीन मानो ये हिस्ट्री से कम जो भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट रहेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872 से 76 तक रहा। लॉर्ड लिप्टन की बात किया जाए, लिप्टन और रिपन, ये याद रखना किसका जिक्र हो रहा है। लिप्टन की बात की क्योंकि दोनों का समय काल कहीं ना कहीं सेम था, एक लिप्टन पहले आता है फिर रिपन बाद में आता है। तो लिप्टन 1876 से 1880, वही रिपन का कार्यकाल 1888 से 84, जहाँ ये 4 साल के लिए बनते हैं, तो ये भी 4 साल के लिए बनते हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग इसका समय काल अच्छे से याद कर लेना। वही बात किया जाए लॉर्ड डफरिन का समय काल 1884 से 85, और ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिप्टन हो गया, रिपन हो गया, डफरिन हो गया। फिर लॉर्ड लेंसडाउन 1888 से 94 समय का, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का 1894 से 99, लॉर्ड कर्जन का, जहां से तो क्वेश्चन के भरमार होते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर लोगे। लॉर्ड मिंटो की बारी आती है कर्जन के बाद 1905 से 1910। लॉर्ड हार्डिंग की द्वितीय की आती है, जो 1910 से 16 तक बने रहे। वही लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। तो अब बोलोगे 21 तक की शासनकाल रहा, तो नहीं, वहां पे स्पेस कम होने के कारण मैंने ऊपर लिख दिया है, जो कि 1858 से 1947 तक है। तो 47 तक तो वाइसराय को हमको पूरा करना। तो यहाँ पे है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 का समय काल आता है, जहां से आपको ये भी पता चलेगा गोलमेज सम्मेलन, ये सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, तो ये सब क्वेश्चन इतना दूर में ही सब समझते आ जाओगे। लॉर्ड इरविन 1926 से 31, लॉर्ड बेलीगटन 1931 से 36। यदि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोग को एक क्वेश्चन इतना अच्छे से आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसा कि गोलमेज का मैंने अभी जिक्र किया, जो 30, 31, 32 चलता है, तो 30, 31 तो कहाँ पे होते, किसके शासनकाल में। फिर तीसरा गोलमेज किसके शासनकाल में, तो उस समय का गवर्नर पूछा जाता है या वाइसराय, आपको कंफ्यूज करेगा कि उस समय गवर्नर का पद होता था या वाइसराय का। तो आपको समय काल से ही पता चल जाएगा कि 1858 प्लस है, मतलब कि 1900 की शताब्दी आ रही, तो यहाँ तो भारत के वाइसराय होंगे। तो वही भारत के ये सब वाइसराय थे, लेकिन भारत के वाइसराय के बाद भी वाइसराय पद गवर्नर जनरल के रूप में चेंज होता है, लेकिन वो भारत का गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे, भारत के गवर्नर जनरल के बारे में आप लोग पढ़ोगे, तो वो भी मैं बताऊंगी। लॉर्ड लिथको, जिसका समयकाल 1936 से 1943। लॉर्ड वेवेल, जहां से क्वेश्चन काफी भर के आते हैं। लॉर्ड वेवेल का समयकाल 1944 से 47। फिर आता है सबसे लास्ट, यदि पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, तो भारत का अंतिम वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका समयकाल 1947 तक था। तो भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग के बारे में जाने, अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो अब मैंने बताया था कि भारत का वाइसराय भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तन हो जाते, जैसा कि आपको पता है कि भारत की आजादी कब हुई, तो 1947 में। तो अब आपको वर्ड पर पकड़ना है, यहाँ पे देख रहे होगे स्वतंत्र, मतलब उस टाइम भारत क्या हो चुका था, आजाद हो चुका था। तो आपसे एक क्वेश्चन लग जाता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो उसी टाइम की बात है। तो यदि लॉर्ड माउंटबेटन बने हुए थे तो फिर से उन्हें ही बना दिया गया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही फिर से बना दिया था। तो उसका समयकाल देखोगे तो 1947 से 1948 तक था। 1947 से 1948 ईस्वी तक लॉर्ड माउंटबेटन रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। जब भारत आजाद हो चुका है तो मैं क्यों वो ब्रिटिश को अपने भारत का गवर्नर जनरल बनना रहने दो। तो इसके विरोध के कारण स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए, आपको मैंने पहले बताया था कि भारतीय, आपको वर्ड पे पकड़ना, जैसा कि यहाँ पे भी स्वतंत्र भारत, यहाँ पे भी स्वतंत्र भारत, लेकिन यहाँ प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो कौन बने, तो सी राजगोपालाचारी बने, जहां से आपका 1948 से लेकर 1950 कब तक बने रहे, 1948 से 1950। तो आप लोगों ने अभी तक जाना गवर्नर जनरल,
और वाइसराय, वो सारे प्रोसेस बाय प्रोसेस सबका लिस्ट जाना। तो ये वीडियो कैसा लगा, आई होप सो ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसके साथ साथ ही ये सारी चीज का क्लासेस भी चलेंगे, तो क्लासेस जरूर अटेंड करना। लेकिन मैंने बताया था कि आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको आसानी से सबका प्रथम वाला याद हो जाएगा। जैसा कि प्रथम आप लोग से बार बार रिपीट किया जाता है, तो एक चीज याद करना जो कि ट्रिक अभी है कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है, लेकिन यहाँ गवर्नर जनरल वाइसराय का टॉपिक चेंज ही रहा है, तो यहाँ पे भी बताना सही रहेगा। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ये ट्रिक रट जाना। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि आप लोग देखोगे गवर्नर जनरल वाइसराय, तो आपसे पूछा जाता है भारत के शुरू में तो बंगाल का था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहा? बंगाल का फिर प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, मतलब कंफ्यूजन है। लेकिन रॉबर्ट विलियम की मौसी है, याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा वो भी मैं बताऊंगी। जो प्रथम रहेगा वही लास्ट हो जाएगा। रॉबर्ट विलियम की मौसी। रॉबर्ट से आपका हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। है से हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस की मैं बात कर रही हूँ। विलियम बेंटिंग, की से हो जाएगा लॉर्ड केनिंग, या भी मैं यहाँ पे केनिंग ही लिख देती हूँ। मौसी माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, अब सोच रहे हो कि मैम आप तो सिर्फ नाम लिखी, सिर्फ पता कैसे चलेगा? तो पता कैसे चलेगा? आपको सबसे पहले गवर्नर क्या चाहिए? बंगाल का प्रथम गवर्नर चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर। क्या था? प्रथम गवर्नर। गवर्नर के बाद क्या आता है? गवर्नर जनरल। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल से क्या चीज का गवर्नर जनरल हो जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, जो कि मैंने सारे नोट्स के थ्रू आप लोग को बता दिया। फिर भारत का गवर्नर जनरल किस में चेंज हो जाता है? वाइसराय, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे आप लोग देखोगे सिर्फ भारत लिखा हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो माउंट बेटन है, लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिंग है। ये याद करना, वर्ड आपको पकड़ना है। भारत का प्रथम वाइसराय। माउंटबेटन, ये क्या बने? तो स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अब देखोगे ये किसी राजगोपालाचारी क्या बने? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। आई होप सो आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा।
क्योंकि यदि पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो हेस्टिंग्स, अंतिम पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिक, मतलब जो इसका फर्स्ट है ये अंतिम है, ऐसे करके आ जाना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाने प्रथम गवर्नर, सबसे पहले गवर्नर आया, फिर प्रथम गवर्नर जनरल आया, फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल देखोगे, फिर भारत का प्रथम वाइसराय देखोगे, फिर यहाँ पे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो हर एक चीज को मैंने तोड़ तोड़ के बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए और ये सारी चीज आपको पढ़ना अच्छे से, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू दोस्तों।